नमस्कार। मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सप्ताह वेदर डिस्कशन प्रोग्राम में आज 20 अक्टूबर 2022 को। और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी आज की जो प्रेजेंटेशन की हाईलाइट है वो एक साइक्लोन बनने वाला है बे ऑफ बंगाल में, जो आपका वेस्ट बंगाल कोस्ट और बांग्लादेश की तरफ जाएगा लगभग 25 तारीख को। आइए शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन। इस स्लाइड में हम देखें, अगर आप देखेंगे तो पूरा नॉर्थ वेस्ट ओनली ओनली केवल 3 सब डिवीज़न है हमारे: वेस्ट राजस्थान, सौराष्ट्र कच्छ और केरला, जहाँ पर रेनफॉल डिफिसिट मात्रा में हुई है। वरना अगर आप देखेंगे पूरे कंट्री में रेनफॉल जो है वो एक्सिस या नॉर्मल या अबव एक्सिस रेनफॉल हुई है। अगर हम पूरी कंट्री की बात करें तो 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में +74% रेनफॉल हुई है नॉर्मल की अपेक्षा। और अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो वहाँ पर 225%, और सेंट्रल इंडिया की बात करें तो 96%, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करें तो 29%, और साउथ पेनिनसुला इंडिया की बात करें तो 50% रेनफॉल एक्स्ट्रा हुआ है। और अगर हम वेदर सिस्टम की बात करें पूरे पिछले एक वीक में, तो आप देखेंगे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हमारा साउथ ईस्ट अरेबियन सी, जो 16-17 तारीख को वहीं रहा, और ये धीरे धीरे मूव करता हुआ नॉर्थ की तरफ मूव करता हुआ महाराष्ट्र कोस्ट की तरफ पहुंच गया। इसी साइक्लोन से एक ट्रफ 16 और 17 के बीच में रहा, जो इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से साउथ वेस्ट बे बंगाल पर रहा लोअर ट्रॉपोस्फेरिक लेवल पे। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना आपका इधर साउथ ईस्ट में ही, जो वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी की तरफ मूव करा। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हमारा साउथ अंडमान सी में 17 तारीख को, जो नॉर्थवर्ड मूव करा और आज सुबह लो प्रेशर एरिया बन गया ओवर नॉर्थ अंडमान सी के और आसपास क्षेत्रों में। और अगर हम WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ की बात करें तो 18 से 20 तारीख को इसका मूवमेंट रहा, और आज और अगले 2 दिन तक ये हमारे जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आएगा, वहाँ छोटी मोटी एक्टिविटी, आइसोलेटेड बारिश और बर्फबारी होगी अगले 2 दिनों में। और अगर लो प्रेशर की बात करें तो ये आज लो प्रेशर बना है सुबह मॉर्निंग में, और ये और इंटेंसिफाई होगा और वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न मूवमेंट करेगा, और इंटेंसिफाई होकर डिप्रेशन बन जाएगा का ओवर ईस्ट सेंट्रल एंड एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट पे बंगाल 22 तारीख को। और 23 तारीख को उसी रीजन में ये डीप डिप्रेशन बनने की संभावना है। इसके बाद ये रिकर्व होगा, नॉर्थवर्ड मूवमेंट चलेगा, और एज ए साइक्लोनिक स्टॉर्म इंटेंसिफाई हो जाएगा ओवर वेस्ट सेंट्रल एंड एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल बे बंगाल पे अराउंड 24 तारीख को। उसके बाद ये मूव करेगा ग्रेजुअली नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट पर, और पहुंचेगा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश कोस्ट के पास 25 अक्टूबर को, और आपका स्केटिंग होगा उड़ीसा कोस्ट के साथ सहारे सहारे चलते हुए। और अगर हम रेनफॉल की बात करें पिछले एक हफ्ते की, तो अगर आप देखेंगे तो पूरे कंट्री में 49% नॉर्मल से ज़्यादा वर्षा हुई है। और इधर अगर आप लेफ्ट वाली पिक्चर में देखेंगे तो पूरा नॉर्थ वेस्ट सदर्न पेनिनसुलर इंडिया एंड एडजॉइनिंग इंडिया में आइसोलेटेड हैवी, वेरी और वेरी हैवी रेनफॉल 1-2 दिन देखने को मिली है, जबकि हैवी रेनफॉल लगभग 5 दिन होती रही है। इसी के साथ साथ आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी रेनफॉल होती रही है। और आज अगर सिनेप्टिक सिस्टम आज की बात करें तो लो प्रेशर एरिया मैंने बता ही चुका हूँ, इसी से एक ट्रफ बना हुआ है जो अरेबियन सी की तरफ आ रहा है, और एक साइक्लोन सर्कुलेशन है साउथ ईस्ट अरेबियन सी पे, और एक WD हमारा एज ए ट्रफ ओवर पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान एडजॉइनिंग जम्मू कश्मीर के ऊपर है आज। और अगर हम अगले 5 दिनों की बात करें बारिश की, तो थंडरस्टॉर्म और रेनफॉल जो होगी आइसोलेटेड प्लेसेस पे साउदर्न पेनिनसुला इंडिया में अगले 3 दिन तक रहेगी, और उसके बाद ये रिड्यूस हो जाएगी। जबकि अगर हम बात करें ईस्ट इंडिया स्पेशली उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, तो हमारा 23, 24, 25 तारीख को भारी से अति भारी विद एक्सट्रीम हेवी फॉल भी होने की संभावना है, जो साइक्लोन बना है उसके कारण। और अगर हम साउथ वेस्ट मानसून के विड्रॉल की बात करें तो आज देखेंगे तो आप विदर्भा में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, और झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और बहुत सारा नॉर्थ बे ऑफ बंगाल से आज विड्रॉल हुआ है साउथ वेस्ट मानसून। और अगले 48 घंटे में कंडीशन फेवरेबल हैं आपकी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और नॉर्थ बे बंगाल से, और सम पार्ट तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कोस्टल सॉरी सेंट्रल बे ऑफ बंगाल से अगले 48 घंटों में हटने की संभावना है। और अगर बात करें वीक 1 की फोरकास्ट की, तो
एक साइक्लोन की वजह से और इस साइक्लोन से एसोसिएटेड सर्कुलेशन है, उससे एक लो बना वो एक ट्रफ बना हुआ है जो तमिलनाडु तक आ रहा है और जो अगले 3-4 दिनों तक वहीं परसिस्ट करेगा, जिसके और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है साउथ ईस्ट अंडमान सी पे, और WD है एक 76 लॉटिट्यूड टू द नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड 32 डिग्री। इसके कारण अगर आप देखेंगे तो स्केटर्ड टू फेली वाइड स्प्रेड रेनफॉल, उसके कुछ आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल उड़ीसा में 24-25 तारीख को, और GWB में गंगटी वेस्ट बंगाल में 24-25 में वहाँ भी, और आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी फॉल ऑन 26 तारीख को GWB में होने की संभावना है। इसी के साथ साथ आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल ओवर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा 24-25 में, और एक्सट्रीमली हैवी फॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेज ऑन 26 तारीख को इन्हीं प्लेस पे होने की संभावना है। और अगर बात करें अंडमान निकोबार की, तो रेनफॉल अगले 5 दिनों तक होती रहेगी, 6-7 दिनों तक बल्कि कहेंगे तो, लेकिन आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल 20, 21, 22, 23 तारीख को होने की संभावना है। अगर साउथ पेनिनसुला इंडिया की बात करें तो तमिलनाडु में 20 से 22 के बीच में, केरला में 20 से 23 के बीच में, और साउथ इंडियन कर्नाटका लक्षद्वीप में आज 24 घंटे के अंदर। और इसी के साथ साथ आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल बचे हुए पार्ट में अगले पूरे वीक में होती रहेगी। और जैसे मैंने बताया कि WD के कारण वेस्टर्न हिमालयन रीजन में अगले 48 घंटों में, और बाकी जो क्षेत्र है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, एडजॉइनिंग ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया में लगभग सूखा मौसम रहने की संभावना है। और अब बात करें फिशरमैन वार्निंग की, साइक्लोन के कारण आप देखेंगे तो पूरा बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी में अगले 4-5 दिनों तक वार्निंग है कि फिशरमैन इधर ना जाएं, और इसी के साथ साउथ ईस्ट अरेबियन सी और आपका एडजॉइनिंग लक्षद्वीप एरिया, कॉमरिन एरिया, मालदीव एरिया अगले 4 दिनों पर यहाँ भी चेतावनी है कि मछुआरे यहाँ ना जाएं, और अगर डीप सी में है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आप वापस आ जाएं। और अगर हम वीक 2 की बात करें जो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में होगा, ये साइक्लोन बनने की संभावना है ओवर ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में, और ड्यू टू ईस्टर्ली वेव के कारण आपको मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सदर्न पेनिनसुलर इंडिया पे रेनफॉल एक्टिविटी, वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी होती रहेगी, और कुछ जगह पे सदर्न पेनिनसुला पे 1-2 जगह आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल भी होने की संभावना है। और कोई भी WD इस समय कोई भी एक्टिव WD नहीं होगा पूरे वीक में, और बाकी जो एंटायर कंट्री है नियर नॉर्मल होगा मोस्ट पार्ट ऑफ सदर्न पेनिनसुलर इंडिया, ओवर ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जबकि बिलो नॉर्मल है आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया पूरे वीक के दौरान। और आप साइक्लोजेनेसिस की बात करें तो ऐसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लेफ्ट हैंड में आप देखिए रेड कलर शोज द हाई प्रोबेबिलिटी, तो जो हम कह रहे हैं 25 तारीख को एक साइक्लोन, 24 तारीख को साइक्लोन होने की संभावना है। और वीक 2 की बात करें तो एक साइक्लोन सर्कुलेशन बनेगा ईस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में, जिसमें लो लो पॉसिबिलिटी है कि वो इंटेंसिफाई हो डिप्रेशन पे। और आप नई जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट मौसम.imd.gov और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप मोबाइल ऐप हैं जैसे हमारी मौसम ऐप, दामिनी ऐप और मेघदूत ऐप पे भी आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं टाइम टू टाइम। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।